नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे कि ये जो बड़ी फ्लूट होती है, बेस फ्लूट, इसको कैसे होल्ड करना होता है। ठीक है, वो कई व्यूअर्स ने मुझे पूछा था कई व्यूअर्स ने पूछा है कि फ्लूट को होल्ड कैसे किया जाए। ठीक है, तो वैसे तो देखिए, फ्लूट होल्ड करने का है कि आप जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसे आप फ्लूट होल्ड कर सकते हैं कि कंफर्टेबली आप प्ले कर पा रहे हैं। ठीक है, उसमें जैसे कोमल स्वर हुए या मींड हुआ या इस तरह के जो भी, क्योंकि अगर आप शुद्ध स्वर बजाते हैं तो आप किसी भी होल्डिंग में आराम से बजा लेते हैं। लेकिन जब हम लोगों को समझ लीजिए कि कोमल स्वर बजाने पड़ते हैं, तब पता चलता है कि अरे मेरी होल्डिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई, इस वजह से कोमल स्वर ईजीली नहीं उतने आराम से मतलब बज रहे। ठीक है, या फिर मींड लेते वक्त दिक्कत आती है। तो शुरू से ही अगर हम लोगों की होल्डिंग कुछ गड़बड़ हो भी गई है तो हम लोग अगर उसको टाइम से ठीक कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो जो एक कहते हैं ना स्टैंडर्ड की होल्डिंग, मतलब जो कि कॉमन एक इन जनरल जो होती है, वो ऐसे है कि आपका ये हाथ इस तरह से रहना चाहिए। ये चीज़ मतलब ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि फ्लूट पर आपका हाथ ऐसे ऐसे है, मतलब इस तरह से। देखिए ये चीज़ एकदम इधर चलेगी तो ये आपको बाद में दिक्कत आएगी, कोमल स्वर में दिक्कत आती है अगर इस तरह की होल्डिंग हो गई ना। समझिए कि ऊपर से, अब जैसे कि ऊपर से जब इस तरह से होल्डिंग होगी तो क्या होगा, ये हम लोग ऐसे बजाएंगे, ऐसे मतलब ऐसे, तब ये ईजी लगता है। और इस तरह की होल्डिंग होने से तब ये धा से पा दिक्कत आती है। लेकिन ये दिक्कत ठीक है, ये एक बार लगेगी दिक्कत, लेकिन उसके बाद नहीं है, क्योंकि कोमल स्वर इजीली ऐसे आएंगे। देखिए कोमल स्वर अगर मुझे धा लेना है तो मैंने, देखिए धा लेना है तो बस ऐसे कर दिया, नी लेना है तो ऐसे कर दिया। लेकिन जब ऐसे रखते हैं ना तब वो कोमल स्वर में दिक्कत आती है। समझ लीजिए हम लोग फ्लूट के एकदम इसके बराबर रख लेते हैं हैंड, कई लोग इस तरह से रखते हैं। आप मेरी ये पोजीशन देख कर समझ जाएंगे। तो इसमें ये कोमल स्वर, फिर ये स्वर में जो जब फटाफट आना होता है ना, बहुत फास्ट आना होता है ना, तब वो दिक्कत आती है। ठीक है, और इस तरह से है तो ये होल्डिंग एकदम परफेक्ट होल्डिंग है इस हाथ के लिए। ठीक है, एकदम देखिए इसको ऐसे रखेंगे, वो चाहे छोटी फ्लूट हो चाहे बड़ी हो। छोटी फ्लूट में क्या होता है कि जैसे अभी बड़ी फ्लूट में ये देखिए, ये लास्ट वाले ये इसके एकदम इस पर आ गई, लास्ट वाले होल पर ये पैड, बीच वाला पैड आ गया। देखिए ये ऐसे और ये ऐसे, देखिए तो ये आराम से, कोई लीकेज का भी कुछ नहीं है दिक्कत। ये देखिए एकदम आराम से इस पर, ये आराम से इस पर, और ये आराम से इस। ठीक है, ये इस तरह से होगी। और इस हाथ की होल्डिंग क्या है कि कोशिश करनी है कि ये जो है ना हमारी फिंगर, ये मतलब ज़्यादा दूर तक पड़े, ऐसे नहीं रखना है इसको। देखिए ये ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको अंदर लेते हुए, तो इसमें बहुत इजी होगी फिर प्लेइंग। ठीक है, तो ये जब समझ लीजिए हम लोगों ने इसको यहाँ रखा, इसको ये यहाँ रख दिया। देखिए ये इसमें भी ये थर्ड होल पर ये अपने आप आएगा, जैसे इसमें ये आ रहा था ना, ये देखिए इसमें ये ऐसे आ रहा था, वैसे ये थर्ड होल इसमें यहाँ एकदम इसी पर आ जाएगी। ये बीच वाला फिर अपने आप, ये उंगली देखिए अपने आप आ गई। तो ये, और ये जो कोशिश करनी कि ये जो इस थंब से हम लोग बस सपोर्ट के लिए है, ये देखिए एकदम एक हाथ से आराम से आ रही है। ठीक है, देखिए ये एक हाथ से ये एकदम आराम से आ रही है, ये सारे होल्स भी क्लोज्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा अंदर नहीं रखना, थंब को अंदर रखने से भी फिर वो स्पीड में दिक्कत आएगी। तो इसको कोशिश करना है कि हम लोग थंब को यहाँ रख लें, और ये देखिए अपने आप उंगली यहाँ तक आ गई इस होल पर, देखिए। ठीक है, और ये अपने आप यहाँ आ गई। तो ये होल्डिंग एकदम बेस्ट होल्डिंग है। शुरू में आपको क्या होगा, इन फिंगर्स में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये जिनको छोटी फ्लूट जिनको बजाने की आदत हो गई ना, उनको इन फिंगर्स में भी दिक्कत आती है और ये धा से पा में भी दिक्कत आती है। तो ये स्ट्रेचिंग के लिए जैसे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको ऐसे, मतलब उंगली को, अगर समझ लीजिए धाका पाका होल यहाँ है, मेरी उंगली यहाँ तक आ रही, तो हम लोग इसको जैसे ऐसे स्ट्रेच करके इस पर ऐसे पकड़ के रख सकते हैं। मैंने जो आजमाया, मैंने इस तरह से कोशिश की तो मेरे हो गई। ठीक है, इसको ऐसे, इसको भी जैसे। और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं लॉन्ग नोट्स।
आप जितना ज़्यादा लॉन्ग नोट्स का रियाज़ करेंगे ना, जब वैसे तो रोज़ ही करना होता है लॉन्ग नोट्स का रियाज़, लेकिन जब होल्डिंग के लिए वो और ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि उसमें आपकी उंगलियों को कई देर तक एक ही पोजीशन में रहना होता है। जैसे सा पर लॉन्ग नोट कर रहे हैं, फिर रे पर कर रहे हैं या कोमल स्वर पर कर रहे हैं, तो देखिए होल्डिंग वैसी रह रही है। पा पर कर रहे हैं तो काफ़ी देर तक, फिर ढा पर कर रहे हैं तो भी देखिए ये सारी होल्डिंग वैसी रह रही है। तो इससे क्या होगा, आपकी होल्डिंग अच्छी होगी, ब्लोइंग तो अच्छी होगी, और साथ में ये जो ग्रिपिंग एकदम सही आएगी। तो लॉन्ग नोट्स के कई फ़ायदे होते हैं। तो ये होल्डिंग के लिए लॉन्ग नोट शुरू में हाथ दुखेंगे, जैसे यहाँ से पेन आएगा, यहाँ भी पेन आएगा काफ़ी, तो उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते रहें बीच बीच में। मतलब नई फ्लूट होल्ड करने से पहले आप थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेंगे जब स्टार्ट करेंगे प्लेइंग करना, और बीच बीच में जैसे थोड़ी सी वो हाथों को जैसे थोड़ा इस तरह से कर लेंगे। फिर ये एक एक्सरसाइज है, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये दोनों ऐसे ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। जैसे पूरी इधर, तो वो क्या है, उंगलियों की स्ट्रेचिंग होने से ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, इस तरह से। तो आपके क्या होगा, मतलब कि होल्ड, ये शुरू की जो दिक्कत है ना वो कवर हो जाएगी। फिर आपको फिर बाद में जब हैबिट हो जाने के बाद नहीं होती है ये शुरू में ही, स्पेशली बड़ी फ्लूट्स में ये सब प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये होल्डिंग समझ में आ गई होगी। देखिए इस तरह, तो क्या है कि इस तरह से जब आप प्ले करते हैं ना, तो एकदम सारी उंगलियां जैसे फ्रीली चलेंगी। देखिए सारी, मतलब कोमल स्वर, शुद्ध स्वर, सारे मींड हुआ, देखिए एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कोमल स्वर में भी बहुत आराम से ले सकते हैं आपकी, बस वहीं से आपकी इसे उठा कर नहीं रखनी पड़ रही है आपको, ठीक है। और जैसे धा से पा में हमेशा लाने में शुरू में दिक्कत होगी, ये उंगली जैसे यहीं तक आ रही है ना, तो इसको स्ट्रेच करने में, लेकिन वो धीरे धीरे हैबिट हो जाती है। और एक बात बताऊं, इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं है कि मतलब यंग बच्चों के जल्दी हो जाएगा, एजेड लोगों के नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम लोगों के एक तो डेडिकेशन पर है कि हम लोग कितने डिटरमाइंड हैं कि मुझे ऐसा करना ही है, और उसके बाद वो एफर्ट। तो अगर ये दो चीज़ हो ना, तो कुछ भी कर सकता है इंसान। और ये फ्लूट की होल्डिंग या ये सब तो बहुत इजी बात है, ठीक है। तो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचें कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे ज़्यादा पेन हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एज के, मैंने जो देखा अपने एक्सपीरियंस से, यंग बच्चों को भी उतना ही पेन होता है जितना कि मुझे होता था। मैंने लेट से फ्लूट सीखनी शुरू की, तो वो वैसी है आज भी होल्डिंग में। समझिए कोई भी चीज़ ऐसी है जिसमें मुझे दिक्कत जितनी होती है उतनी उन लोगों को होती है। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि कोई एज का फैक्टर है, ठीक है। तो ये सिर्फ सोच का ही डिफरेंस है। तो थैंक यू, नमस्कार।